जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो बाइबल के आलोचकों के कुछ सवाल के जवाब के रूप में था। काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया भी मुझे मिली और इस वीडियो में बाइबल के जो आलोचक है उनके कुछ सवाल रह गए थे। उन्हीं सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो भाई प्रेम कुमार जी का जो अगला सवाल था वो कुछ इस प्रकार से था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बाइबल में कुल 73 पुस्तकें हैं। पुराने नियम में 46 और नया नियम में 27। बाद में 7 पुस्तकों को निकाल दिया गया। पहला सिराज, दूसरा विस्डम, तीसरा जूडिथ, चौथा बारूक, पांचवा टोबित, छठा और सातवां पहला और दूसरा मक्काबीज। प्रेम कुमार जी का कहना है कि बाइबल में कुल 73 पुस्तकें हैं, परंतु बाद में 7 पुस्तकों को बाइबल में से निकाल दिया गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, बाइबल को कंपाइल करने वाला पहला व्यक्ति जिन्होंने बाइबल के सभी पुस्तकों को एक जगह पे इकट्ठा किया वो थे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बाइबल को कंपाइल किया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का जन्म 27 फरवरी 280 ईस्वी को हुआ। 306 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन रोम का सम्राट बना और 313 ईस्वी में ईसाइयों के साथ समझौता करके रोमन ईसाई साम्राज्य का स्थापना किया। दोस्तों, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन उन्हीं पुस्तकों को कंपाइल किया, उन्हीं पुस्तकों को एक साथ इकट्ठा किया जो पहली शताब्दी में चर्च में इस्तेमाल किया जाता था, जो 66 पुस्तकें हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मलाकी से मत्ती तक जो 400 वर्षों का गैप है, इसी बीच में कुछ पुस्तकें और भी लिखी गई थी जिसे एपोक्रिफा कहते हैं। इस पुस्तक को दोस्तों न यहूदी मानते थे और ना ही मसीही लोग मानते थे, परंतु रोमन कैथोलिक चर्च इसे मानते थे। 1546 ईस्वी में काउंसिल ऑफ ट्रेड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1546 ईस्वी में काउंसिल ऑफ ट्रेड का एक मीटिंग बैठाई गई जिसमें एपोक्रिफा पुस्तकों को मान्यता मिली और उसे रोमन कैथोलिक बाइबल में शामिल किया गया। इसलिए दोस्तों, रोमन कैथोलिक बाइबल में 73 पुस्तकें हैं और हमारे बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। हाँ, तो भाई प्रेम कुमार जी, आपका जो कहना है कि बाइबल में 73 पुस्तकें हैं जिसमें से बाद में 7 पुस्तकों को निकाल दिया गया, ये सरासर गलत है। सरासर गलत है दोस्तों। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि भाई प्रेम कुमार जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं पता, कुछ भी बोल दे रहे हैं। आगे दोस्तों, प्रेम कुमार जी का जो अगला सवाल है, जो चौथा सवाल है,
वो कुछ इस प्रकार से है। इस सवाल को आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। उनका सवाल है, मूसा 1300 बीसी से 1500 बीसी में हुआ और हिब्रू भाषा का शुरुआत 900 से 800 बीसी में हुआ और हिब्रू भाषा की पहली लिखावट 700 से 600 बीसी में हुआ, तो फिर बाइबल की पहली 5 पुस्तक मूसा ने हिब्रू भाषा में कैसे लिख सकता है? कैसे लिख सकता है? दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये भाई प्रेम कुमार जी जो हैं वो विकिपीडिया छाप है। विकिपीडिया छाप है। उनका कहना है कि इब्रानी भाषा का शुरुआत 900 से 800 बीसी में हुआ और उसकी पहली लिखावट 700 से 600 बीसी में हुआ। तो मूसा बाइबल की पहली 5 पुस्तक हिब्रू भाषा में कैसे लिख सकता है? प्रिय भाई प्रेम कुमार जी, कुएं से बाहर निकलिए, कुएं से बाहर निकलिए, फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दुनिया की पहली वर्णमाला के पीछे जो भाषा है वो हिब्रू भाषा है। दुनिया की पहली वर्णमाला के पीछे जो भाषा है दोस्तों, वो हिब्रू भाषा है। हिब्रू भाषा है। प्रोटो सिनाटिक शिलालेख 115 1842 ईस्वी पूर्व, जो सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी इलाकों में सोरोबिट अल खदीम में पाए गए। दोस्तों, ये एक इंस्क्रिप्शन है, सिनाई 115। ये दुनिया की पहली वर्णमाला के पीछे जो भाषा है वो हिब्रू है। प्रोटोसिनाटिक शिलालेख 115। ध्यान से इस शिलालेख को देखिए दोस्तों। यह दुनिया का सबसे पुराना प्रोटो व्यंजन शिलालेख है, जो राजा अमेने महाट तृतीय 1842 ईस्वी पूर्व के 18वें वर्ष का है। राजा अमेने महाट जो 1842 ईस्वी पूर्व में हुए हैं, उनके राज्य के 18वें वर्ष का है। और इस इंस्क्रिप्शन पर यह लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 वैलेंटाइन बेथेल के इब्रानियों प्रिय। दोस्तों, यह शिलालेख इब्रानियों को लेवांत अर्थात विदेशियों और विशेष रूप से बेतेल का होने का नाम देता है। इस शिलालेख से पता चलता है दोस्तों कि इब्रानी लोग जो थे वो विदेशी थे और बेतेल के निवासी हैं, बेतेल के रहने वाले हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, यह शिलालेख इब्रानियों को लेवांत अर्थात विदेशियों और विशेष रूप से बेतेल से होने का नाम देता है, जिसमें अविश्वसनीय रूप से प्रिय कहा जाता है। दोस्तों, सभी कुलपतियों ने निर्गमन से पहले बेथेल को अपनी राजधानी के रूप में देखा। दोस्तों, बेथेल का संदर्भ आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि बाइबल के इतिहास के अनुसार वह स्थान याकूब का गृह नगर था और वहां से याकूब ने अपने परिवार को मिस्र स्थानांतरित किया था। दोस्तों, यह इब्रानी लोगों का सबसे पुराना प्रमाणिक प्रमाण है। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 8, अध्याय 13 पद 3। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
अब मैं आप लोगों को एक ऐसा शिलालेख दिखाने वाला हूं, एक ऐसा इंस्क्रिप्शन दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर, जिसे पढ़कर बाइबल के आलोचकों का सिल जाएगा। इसे देखकर बाइबल के आलोचकों का दोस्तों मुंह सिल जाएगा। प्रोटो सिनाटिक शिलालेख सिनाई 361 1446 ईस्वी पूर्व फिरौन थुटमोसेस तृतीय के समय में इसे मोसेस सिनाई इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। दोस्तों इस इंस्क्रिप्शन को, इस शिलालेख को मूसा का शिलालेख भी कहा जाता है। और इस पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस पर क्या लिखा है। हमारी बंधी हुई दास्ता बनी रही, मूसा ने उन्हें चकित कर दिया। यह लेडी की वजह से विस्मय का वर्ष है। दोस्तों इस शिलालेख में मिस्र के 18वें राजवंश फिरौन के अधीन इज़राइल के उत्पीड़न और मिस्र की 10 विपत्तियों का वर्णन है। यह शिलालेख 1446 ईस्वी पूर्व में खनिकों द्वारा लिखा गया था, या खनिकों द्वारा बनाया गया था जब वे सुक्कोत में अपने साथी इब्रानियों से मिलने के लिए खदान से निकले थे। मूसा ने खनिकों को स्वतंत्रता का संदेश भेजा होगा। मूसा ने उन खनिकों को स्वतंत्रता का संदेश भेजा होगा। निर्गमन अध्याय 12 पद 37, अध्याय 13 पद 20 से 22। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में मैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को जानना जरूरी है, और बाइबल के आलोचकों को भी, एक और ऐसी महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो आप लोगों को जानना जरूरी है, और बाइबल के आलोचकों को भी। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज हम लोग जिस हिब्रू वर्णमाला को देखते हैं उसमें समय के साथ बदलाव होता आया है, और यह बदलाव 4 बार देखते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो हिब्रू भाषा को देखते हैं, हिब्रू लिपि को जो देखते हैं, इसमें समय के साथ साथ बदलाव आया है, समय के साथ बदलाव, और ये बदलाव हम 4 बार देखते हैं। इस मैं जो चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखें, इस चार्ट को ध्यान से देखें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों 1859 ईस्वी पूर्व में जोसेफ द्वारा मोजेक चित्रलिपि हिब्रू लिपि, ये सबसे पहला लिपि है दोस्तों, ये सबसे पहला हिब्रू लिपि है। सबसे पहला जोसेफ के द्वारा इसे लिखा गया था। मोजेक चित्रलिपि के नाम से जाना जाता है। दूसरा 1050 ईस्वी पूर्व में शैमुएल द्वारा पोलियो हिब्रू लिपि, 1050 में दोस्तों शैमुएल द्वारा उसमें कुछ बदलाव आया, इसे पोलियो हिब्रू लिपि कहा जाता है। तीसरा एज्रा द्वारा 458 ईस्वी पूर्व अरामाइक हिब्रू लिपि, एज्रा द्वारा जो कुछ परिवर्तन किया गया लिपि में 458 ईस्वी पूर्व में, इसे अरामाइक हिब्रू लिपि कहते हैं। और चौथा दोस्तों मसोरेटिक हिब्रू 600 ईस्वी में मसोरा लेखकों द्वारा
स्वर युक्त लिपि। और चौथा जो बदलाव हुआ है दोस्तों, मसोरेटिक हिब्रू कहा जाता है उसे। और 600 ईस्वी में मसोरा लेखकों के द्वारा स्वर युक्त लिपि। दोस्तों, वर्णमाला के ऊपर वर्णमाला के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो आप लोगों को समझने में, हिब्रू भाषा को जानने और समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो मेरे इस वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा, जितना जल्द हो सके बनाने की कोशिश करूंगा हिब्रू वर्णमाला के ऊपर एक सेपरेट वीडियो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अभी तक मैंने जितने भी शिलालेख आप लोगों को दिखाए हैं, उन सब को पढ़ने वाला जो व्यक्ति हैं वो ये हैं, प्रोफेसर डॉक्टर डगलस एन पेट्रोविच, कनाडा के वाटरलू में विल्फ्रिड लायर यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। इन्होंने 2006 में इन सभी इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। प्रोटोसिनाटिक व्यंजन शिलालेख की खोज सर WS फ्लिंडर्स ने सिराबिट अल खदीम में की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक और सवाल है विकिपीडिया छाप भाई साहब से। एक सवाल जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए हुए भाई साहब हैं, भाई प्रेम कुमार जी, उन भाई साहब का एक और सवाल है। उनका सवाल है, मेरा नहीं, उनका सवाल है। उनका कहना है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मुझे हंसी भी आ रही है, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है उन्होंने इस प्रकार से एक और सवाल पूछे हैं कि बिब्लिकल इतिहासकार के अनुसार बाइबल की पहली 5 पुस्तक 600 से 500 BC में लिखा गया और वह कार्बन रेडियो डेटिंग से साबित हो चुका है। प्रिय विकिपीडिया छाप भाई साहब, यह सवाल आपको 19वीं शताब्दी में पूछना चाहिए था। 19वीं शताब्दी में, आज 21वीं शताब्दी चल रहा है भाई साहब, 21वीं शताब्दी चल रहा है। साइंस और विज्ञान चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं, कहां से कहां पहुंच चुके हैं, और आप अभी भी 19वीं शताब्दी में जी रहे हैं। बाहर निकलिए वहां से, विकिपीडिया छोड़िए, व्हाट्सएप छोड़िए, और सच्चाई को ढूंढिए, सच्चाई को जानिए। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्य है उसे कोई दबा नहीं सकता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या विकिपीडिया हो या फेसबुक यूनिवर्सिटी हो, सत्य को कोई दबा नहीं सकता। आपका ये सवाल 19वीं शताब्दी में सही था, अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। रही बात कार्बन डेटिंग का, तो यह आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। और अगर आपकी बात सत्य है तो प्रमाणित करके दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूं आपको प्रेम कुमार जी कि आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों कि आपने कई ऐसी बातों को सीखे होंगे जो शायद आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार देखे हो, और मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा। मैं एक और वीडियो की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल के आलोचकों का कहना है कि निर्गमन एक फेक पुस्तक है।
निर्गमन में लिखी बातें फेक है, मूसा एक काल्पनिक पात्र है, ऐसे कई बाइबल के आलोचकों का कहना है। लेकिन मेरे पास इसका प्रमाण है। अगली वीडियो, मैं इस सीरीज में कई वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आप लोग कृपया मेरे लिए दुआ करें। मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं जल्दी बना नहीं पाता, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना किया है कि प्रभु कम से कम सप्ताह में एक वीडियो मैं अवश्य बनाऊं। तो आप लोग कृपया मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इस वीडियो से कई अच्छी जानकारी को सीखे होंगे, जाने होंगे बाइबल के विषय में। और क्या कहूँ दोस्तों, यदि कोई नए लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।